तो देश में सिर्फ मानसून ही नहीं चल रहा है बल्कि मानसून सत्र भी चल रहा है। और संसद में मानसून सत्र के दौरान कल की जो कार्यवाही हुई उस दौरान बहुत हंगामा हुआ। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी की टीम थी तो दूसरी तरफ विपक्ष। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में कई मौकों पर तीखी तकरार भी देखने को मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया कि विपक्षी कितना सत्य बोलते हैं वो कल यानी कि आज वो बताएंगे। इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी के भाषण ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसमें ओवैसी ने मोदी सरकार से कई तीखे सवाल पूछे। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान से क्रिकेट मैच से लेकर ट्रंप के सीजफायर के ऐलान वाले बयान पर एक के बाद एक कई सवाल दागे। उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। खबर लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। दोपहर 12 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे और जैसा कि वो कल ही कह चुके हैं कि वो विपक्ष के झूठ को बेनकाब करेंगे, तो आज बहुत इंटरेस्टिंग है देखना और सुनना कि गृह मंत्री आज संसद की कार्यवाही के दौरान क्या कहते हैं। इसके अलावा अमित शाह बोलेंगे तो कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, नेता विपक्ष राहुल गांधी संसद में अपनी बातों को रखेंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जब लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा डिस्कशन खत्म होगा तो कंक्लूड हो सकता है कि तमाम विपक्ष के आरोपों और सवालों का जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दें। आपको यह भी बता दूं कि कल संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर जबरदस्त घमासान हुआ था। असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्ष ने कई तीखे सवाल पूछे और इस पर जवाब आज दिया जा सकता है सरकार की ओर से, पक्ष की ओर से। आज गृह मंत्री अमित शाह को 12 बजे बोलना है। इधर कल संसद में अनुराग ठाकुर ने विपक्ष से पूछा था कि पहलगाम में आतंकियों की ओर से धर्म पूछकर मारने वाली बात पर चुप्पी विपक्ष ने क्यों साध रखी है। हालांकि संसद के अंदर कार्यवाही में जवाब सरकार को देना होता है, लेकिन विपक्ष को जवाब देने की कोशिश की सवालों के माध्यम से ही अनुराग ठाकुर ने। लेकिन सबसे पहले इस खबर पर आगे बढ़े उससे पहले आपको यह सुनाते हैं पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेले जाने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे संसद में सरकार से सवाल पूछे। कि वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। यह कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट लेते हैं, लेकिन भारत सरकार किसी भी दबाव में सीज फायर की बात को नकार चुकी है। ट्रंप अपनी धुन में है। इसी बात को असदुद्दीन ओवैसी ने संसद के अंदर मुद्दा बनाया और सरकार से पूछा कि व्हाइट हाउस में बैठा हुआ एक गोरा सीज फायर का क्रेडिट आखिर क्यों ले रहा है। है, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा? ये आपका नेशनलिज्म है। अफसोस होता है मुझे सर। मैडम मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर एक चचा सैम ऐलान कर रहे हैं तो हमारी फौज पर क्या असर पड़ा होगा? हमारे उन पायलटों पर क्या असर पड़ेगा जो नहीं मालूम कितनी ऊपर आसमानों पर भारत की हिफाजत कर रहे हैं? वो नेवी का सिपाही जो समंदर में खड़ा हुआ है, उसको यह नहीं मालूम हो रहा है कि मेरा प्रधानमंत्री ऐलान नहीं किया, एक गोरे ने ऐलान किया। असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में कल जो सवाल पूछे वो सवाल देश की जनता को इतने पसंद आए कि लोग उनको राष्ट्रवादी ओवैसी तक कहने लगे। ओवैसी ने मोदी सरकार से चीन को लेकर भी अपना स्टैंड क्लियर करने की बात कही। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं मैडम आपके जरिए से कि कौमी सिक्योरिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को, खारिजा पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को राजनीति का मुद्दा मत बनाइए। राजनीति का मुद्दा मत बनाइए। ये हमारे मुल्क में मुफाद होगा, हमारे मुल्क के इत्तेहाद और एकजुटती को आप एक वोट का जरिया मत बनाइए। और मैं एक आखिरी बात पूछ रहा हूं मैडम, क्या चीन ने हमसे कहा था कि सीज फायर कर लो? और कैसे पाकिस्तान ने हमारे पायलट्स की बातों को सुना? असदुद्दीन ओवैसी का दावा है कि पाकिस्तान अपनी आतंकी हरकतों से बाज नहीं आएगा।
और सरकार को उससे तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान पर कैसे तल्ख टिप्पणी की असदुद्दीन ओवैसी ने, यह भी सुनिए। टेररिज्म करेगा, आप तैयार हो जाइए। आप चीन से मोहब्बत, कितना इम्बैलेंस हुआ ट्रेड का, कितना इम्बैलेंस हो रहा है चीन से। अच्छा, जब गलवान हुआ उस वक्त भी ट्रंप ने कहा था कि मैं बात करूंगा, हमने कहा नहीं बात करेंगे, जरूरत नहीं है। आज ट्रंप हमारे से पहले बोलता है इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है। इख्तिदार में कोई यहां रहेगा, कोई वहां रहेगा, मगर इख्तिदार में इकबाल होना चाहिए। बदबख्ती की बात यह है कि आपने इकबाल को खो दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे कल बहुत सारी बातें कहीं बहुत सारे सवाल पूछे, वो आपने सुन लिया। लेकिन दूसरा पहलू यह कि विपक्षी सांसद जमकर हंगामा करते रहे। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कह दिया था कि मैं बताऊंगा कि विपक्षी नेताओं ने कितना असत्य बोला है। ये देखिए। संरक्षण देना चाहिए। उनके स्पीकर जब बोल रहे थे हम पूरे धैर्य से सुने। मैं बताऊंगा कितनी असत्य बातें बोली गई कल, परंतु फिर भी असत्य को भी हम हलाहल समझकर पी गए। अब ये सत्य भी नहीं सुन पाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए। बैठे बैठे टोका टोकी करना सबको आता है, ऐसा नहीं हमें नहीं आता, मगर इतने गंभीर विषय पर चर्चा जब हो रही है तो सरकार के प्रमुख विभाग के मंत्री को बोलते हुए बैठे बैठे टोकना ये विपक्ष को शोभा देता है क्या? भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। संसद की कल की कार्यवाही के दौरान अनुराग ठाकुर काफी गुस्से में थे। उन्होंने विपक्षी सांसदों से पूछ लिया कि किसी भी विपक्षी सांसद ने यह क्यों नहीं कहा कि पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया था। देखिए। साहस और सही इरादों के साथ शांति के लिए गए थे, लेकिन बदले में क्या मिला? बार बार आतंकी हमले। और जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ उसका उल्लेख यहां पर जितने सांसद आज तक विपक्ष से बोले हैं, किसी एक भी सांसद ने खड़ा होकर यह नहीं कहा किस आतंकवादी हमले में धर्म पूछकर कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, पैंट उतार कर देखा गया, फिर मौत के घाट उतारा गया। इतना बोलने में विपक्ष के सांसदों को क्या दर्द थी? जब रक्षा मंत्री जी भारतीय सेना की उपलब्धियों की चर्चा कर रहे थे तब कोई ताली नहीं थी, कोई मेज नहीं थपथपा रहे थे। तो ये तो कल की कार्यवाही थी।